हेलो, नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। हमारे यूट्यूब चैनल द प्रूडेंस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात की क्लास कर रहे थे। उस क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पीछे हमने 2 दिन क्लास नहीं ली थी, ये इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी। आइए आगे के क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 होगा और हमारे लेक्चर नंबर 8 का पहला सवाल और हमारे अनुपात समानुपात के एक्सरसाइज का सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 आपके स्क्रीन के सामने है लिखा हुआ। सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी जायदाद को इस प्रकार विभाजित किया कि उसके पुत्र व उसकी पत्नी व उसकी पुत्री को प्राप्त जायदाद का अनुपात 3:1 है। यदि उसकी पुत्री को उसके पुत्र से 10,000 रुपये कम मिले तो कुल जायदाद कितनी थी। सवाल जितना ही बड़ा है उसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा और आसान है। देखिए, सवाल इसमें कहा कि एक व्यक्ति ने अपने जायदाद को इस प्रकार विभाजित किया है कि उसके पुत्र व उसकी पत्नी, उसके पुत्र में शन, चलिए हम देखते हैं उसके पुत्र। सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 23 की। उसका पुत्र, ये शन, एस फॉर सन, उसका पुत्र, उसके पुत्र व उसकी पत्नी मीन्स वाइफ, डब्ल्यू फॉर वाइफ। हमने एस से उसके पुत्र को दर्शाया, डब्ल्यू से उसकी पत्नी को। तो उसके पुत्र व उसकी पत्नी और उसकी पत्नी व उसके पुत्री, यहां पे उसकी डॉटर मान लेते हैं, ठीक है, डॉटर। तो उसके पुत्र व उसकी पुत्री का भी अनुपात है 3:1 और उसकी पत्नी व उसके पुत्री, ये उसकी पत्नी ये उसकी पुत्री, इसका भी अनुपात है 3:1। दोनों का अनुपात देखिए गौर से बराबर है। सवाल में क्या कहा उसने, उसके पुत्र व उसकी पत्नी और उसकी पत्नी और वो उसकी पुत्री, उसके पुत्र व उसकी पत्नी, उसकी पत्नी व उसके पुत्री का अनुपात 3:1 है। दोनों का अनुपात एक ही है। और उसने बोला है कि उसकी पुत्री को उसके पुत्र से 1,000 रुपया कम मिला। तो पहले तो इस अनुपात को बराबर कर ले। हमने ये भी बताया इस अनुपात को कैसे बराबर करेंगे। इधर जो खाली है उधर फिल कर दो 1। इधर क्या है, राइट में खाली तो 1 जाएगा, लेफ्ट में खाली तो 3 आएगा। इसे करेंगे तो 3 × 9, 3 एकम 3 और 1 एकम 1, सॉरी 3 एकम 3, 1 एकम 1। ये आ गया हमारा उसके पुत्र, उसकी पत्नी व उसकी पुत्री का अनुपात 9:3:1। मीन्स 9 उसके पुत्र को मिलेगा तो 3 उसकी पत्नी को, 1 उसकी पुत्री को। यहां से हम यूनिट में देख रहे हैं कि भाई उसके पुत्र को 8 यूनिट एक्स्ट्रा रुपया मिलता है। 8 यूनिट, कितने यूनिट, 8 यूनिट, 8 यूनिट। और क्वेश्चन में जो है रियल वैल्यू वो कह रहा है उसकी पुत्री को उसके पुत्र से 10,000 रुपया कम मिलता है। कम मिलता है तो इस 8 यूनिट की वैल्यू है हमारी 10,000। 8 यूनिट की वैल्यू 10,000। तो इसने आपसे पूछी क्या है, कुल जायदाद। कुल जायदाद कितनी है, 9 3 12 1 13 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू 10,000 तो 1 की वैल्यू 10,000 बटे 8। इसे कैंसिल करेंगे तो 8 एकम 8, ये 2 0, 8 दूना 16, 4 0, 8 पंजे 40, ये आएगा आपका 1250 रुपया 1 यूनिट की। आपसे पूछा क्या है, कुल जायदाद। तो इसीलिए कुल जायदाद, ये सब लिखना नहीं है हमें, कुल जायदाद मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसलिए मुझे लिखना पड़ती है बातें। ये कुछ लिखना नहीं, इतना कैंसिल, यहीं से 8 से 8 काट देना है डायरेक्ट। इसी इतनी पूरी रामायण कहानी हमें लिखनी नहीं है। कुल जायदाद बराबर कितनी यूनिट है, 13 यूनिट। तो 13 यूनिट बराबर 13 × 1250। इसे गुना करते हैं, ये 0, 13 × 5 65, 13 दूना 26 और 6 32 और 13 एकम 13 और 3 16। ये आया हमारा आंसर 16,250 रुपया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए फटाक से। आइए हम दूसरे सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप नोट कर लेंगे आराम से वीडियो को पॉज करके। आइए अगला सवाल नंबर हमारा 24 है। सवाल नंबर 24 क्या हमारा कह रहा है, सो देखें आप।
बहुत ही अच्छा सवाल है ये। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेस्ट सवालों में से एक सवाल है आज का। ये हमारा एक वर्ष पहले ए और सवाल ही बहुत लेंदी है, सवाल को समझिएगा। एक वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 3:5 था। एक वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 3:5 था। उनकी पिछली वर्ष की आय, वो वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 2:3, वो 4:5 है। अगर उनकी वर्तमान आय 4300 रुपया है तो दोनों की अलग अलग वर्तमान आय ज्ञात करें। आपको रियल वैल्यू किसकी दे रखी है? वर्तमान आय की। तो हमेशा फोकस वर्तमान आय पे करना है, क्योंकि आपको रियल वैल्यू जिसकी दे रखी है उसी से आप कंपेयर कर सकते हैं। उसी से आप कंपेयर करेंगे तभी जाके आपसे जो भी डाटा पूछा जाएगा आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन के सॉल्यूशन को पहले हम, ये क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि एक वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 3:5 था। चलिए एक वर्ष पहले की हम बात कर रहे हैं। एक वर्ष पहले यहां होगा ए, यहां होगा बी, इसकी आय का अनुपात है 3:5। एक वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात है हमारा 3:5। उसके बाद उनकी पिछली वर्ष की आय, वो वर्तमान आय। पहले ए की बात किया होगा, फिर उसने बी की बात किया होगा। पिछली वर्ष को चलिए हमने लास्ट ईयर मान लेते, ये हो गया लास्ट ईयर और ये हो गया करंट ईयर, वर्तमान ईयर में। ए का है 2:3 और बी का है ये लास्ट, ये करंट, बी का है हमारा 4:5। ठीक है, गौर से सवाल के डेटा को समझिएगा कि ए और बी के केवल पिछली वर्ष का अनुपात है 3:5। उसके बाद ए का केवल पार्टिकुलर ए की बात कर रहा है, पार्टिकुलर ए के पिछली वर्ष और वर्तमान वर्ष का है 2:3। फिर पार्टिकुलर बी के पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के आय का अनुपात है 4:5, 4:5। तो आपसे पूछ रहा हूं दोनों की वर्तमान आय क्या है और रिलेशन दिया है करंट आय का डाटा इसने आपको दे रखा है। करंट आय क्या दे रखा है? उनकी वर्तमान आय जो है वो 4300 रुपया है। अगर उनकी वर्तमान आय 4300 रुपया, अगर उनकी वर्तमान आय है या उनकी वर्तमान आय का योग, एक बार हम थोड़े से क्वेश्चन को, अगर उनकी वर्तमान आय 4300 रुपया है, अगर उनकी वर्तमान आय मतलब उनकी वर्तमान आय का योग कह रहा है वो दोनों का, ठीक है, तब तो अलग अलग पूछ रहा है। ठीक, आइए इसको कैसे करेंगे। एक तो सवाल है हमारा जो बेसिक मेथड है हमारा, आराम से बनाते चलेंगे, लेकिन हम उसको अब फॉलो नहीं करेंगे बिल्कुल भी। स्टार्टिंग में हमने आपको बताए थे जो सारे तरीके थे। आइए कैसे करते हैं इसको, हम कैसा अप्रोच करते हैं। ये देखिए, ये इसकी लास्ट ईयर की है 2 और इसकी है 4, इसकी है 2, इसकी है 4। और यहां भी गौर से देखेंगे ये भी लास्ट ईयर ही है। एक वर्ष पहले मतलब क्या, पिछले वर्ष की बात कर रहा है, वही लास्ट ईयर एल से हमने जिसे डिनोट किया। यहाँ है 3, यहाँ है 5। अगर आप सिस्टमेटिक बात करेंगे ना तो 2, 4, 3, 5 को बराबर करना होगा इन सभी कैल्शियम लेने। कभी कभी ये 4 कैल्शियम लेने में आपको थोड़ी परेशानी हो जाएगी, तो मैं कह रहा हूँ कि आप इसे 2 और 4 कैल्शियम ले लीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। आप हंसते खेलते कहेंगे भाई सर 2, 4 का एलसीएम तो 4 होता है हमारा, ये कौन सी बड़ी बात है। 2, 4 का एलसीएम आ गया आपका 4। ठीक, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 4 आपका एलसीएम आया, इसको भी 4 से कर दें, इसको भी 4 से कर दें। क्यों रीजन पूछें, क्योंकि ये क्या है, ये लास्ट ईयर का है ना डाटा। ये क्या है भाई, ये लास्ट ईयर का है, यहां भी ये लास्ट ईयर का है, तो इक्वेट करना पड़ेगा ना, आपको बराबर करना पड़ेगा ना, क्योंकि एलसीएम तो चारों का आप एलसीएम लीजिए, वो तरीका है, या फिर इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, इसको इक्वेट कर दीजिए, बराबर कर दीजिए, उससे भी हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो इसे हमने किया तो ये आया हमारा 4 से हमने गुना कर दिया, तो इसका लास्ट ईयर का आ गया 12, इसका कितना आया 2। ये कौन सी बात है, या तो 12 होगा या तो 2 होगा। तो इसको भी आपको चुपके ध्यान से इसको भी गुना करना पड़ेगा। कितना से करेंगे, 6 से। अगर बाबू हम इसको 6 से करते हैं, गलती से भी इसको 6 से करते हैं, तो इसका अनुपातिकता यह भी है, इसको भी हमें 6 से करना पड़ेगा।
दूसरी बात इसमें देखिए, इसको हमने कर दिया 5 चौका 20, यहां कितना है 4। ये कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सी बात है भाई? इसने कहा पिछले वर्ष बी की आय 5 चौका 20 है, और यहां आप कह रहे हैं पिछले वर्ष बी की आय 4 है। नहीं भाई, या तो 4 होगी या 20 होगी। तो आप इस 4 को भी क्या करेंगे, 20 करने के लिए 5 से करें। आज जो ही इसको करेंगे 5 से। देखिए इसको करना नहीं है, पहला क्वेश्चन है इसलिए हम सिखाते रहे। अब इसको 5 से करेंगे, अनुपातिक है, इसको भी करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे इतनी रामायण कहानी हमने क्यों की? भाई मेरे पास क्या दे रखा था उसने, वर्तमान आय, तो हमें हर हाल में इसे निकालना ही था, इसको करना ही पड़ता। इस वर्तमान आय को बिना इसके किए हुए हम इक्वेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि यही तो है हमारा वर्तमान आय, सी फॉर करंट ईयर, वर्तमान आय। ठीक, तो यहां से हम देख रहे हैं कि इसकी वर्तमान आय है 18 ए की, और बी की वर्तमान आय है 25। ए की वर्तमान आय है 18 यूनिट, बी की है 25, और टोटल कितनी है ए प्लस बी की वर्तमान आय? यहां से देखेंगे कि ए प्लस बी की वर्तमान आय कितनी है, तो आप कहेंगे सर 18 प्लस 25 बराबर 43 यूनिट, और 43 यूनिट की वैल्यू उसने दे रखी है आपको 4300 रुपया। 43 यूनिट की वैल्यू दे रखी है उसने 4300 रुपया, तो एक यूनिट की वैल्यू 100 रुपया हो गई। आपसे पूछा क्या दोनों की अलग अलग, इसकी कितनी थी 18, तो 18 यूनिट की वैल्यू 1800 रुपया, एक आंसर। 25 यूनिट की वैल्यू 2500 रुपया, एक आंसर। ये दोनों हमारा आंसर हो गया 1800 और 2500। ठीक है, ये था हमारा बहुत ही सुंदर सवाल। अच्छा ये बोर्ड थोड़ा सा कट रहा है, ये तो नीचे तो कुछ दिखा ही नहीं भाई, हमने तो इधर बना दिया, ये तो कुछ ये दिख रहा है, ये दिख रहा है 18 प्लस 25 बराबर 43 यूनिट, ये दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से तो एक यूनिट की वैल्यू आई हमारी 100 रुपया। ठीक है, इसलिए हमने निकाला ये 18 यूनिट की वैल्यू, यहाँ से अब देखिए रेड मार्कर से, ये 18 यूनिट की वैल्यू हमारी 1800 रुपया, और यहाँ से देखेंगे ये 25 यूनिट की वैल्यू 2500 रुपया। ठीक है, अब दिख रहा होगा ना? ठीक है, थोड़ा पहला दिन के ट्राइपॉड इधर उधर हो रहा है, एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, जब हम वीडियो देखेंगे तो फिर देख लेंगे अगले। ठीक है, ये थी हमारे आज की क्लास की दूसरा सवाल, और सवाल नंबर था हमारा 24, और जो 25 नंबर सवाल आएगा वो जस्ट इसी पैटर्न पे है, बट वो 3 लोगों पे है। आप इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देख लें, फिर अगले सवाल पे ट्राई करेंगे। और हम सवाल नंबर 25 हमारा इस प्रकार है कि ए, बी और सी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:4:5 है, जबकि उनकी पिछले वर्ष वो वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 4:5, 2:3 और 3:4 है। अगर वर्तमान वर्ष की कुल आय 98,500 रुपया है, तो बी प्लस सी की वर्तमान आय ज्ञात करें। सेम सवाल है ये, सवाल नंबर 24 की। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम। ये ए, ये बी, ये सी हमने लिख दिया। इसकी वर्तमान आय इसकी दिया है 3, 4, 5, 3, 4, 5, और इसके बाद का जो डाटा है हमारे पास वो है, इसकी दे रखी है 4:5, 4:5, इसकी दे रखी है 2:3, इसकी दे रखी है 3:4। सबसे पहले हमने क्या कहा, ये है पिछले वर्ष का, पिछले वर्ष। ठीक, ये भी है हमारा पिछला वर्ष करेंट, पिछला वर्ष करेंट, पिछला वर्ष करेंट। कौन सा देखिए, क्योंकि इसने कह दिया है जबकि उनकी पिछले वर्ष वो वर्तमान वर्ष है ना, पिछले वर्ष वो वर्तमान वर्ष। अब देखिए यहां पे पिछले वर्ष कितना है 4, 2, 3, तो इसका एलसीएम लेंगे आप। तो सबसे पहले आप 4, 2, 3 का एलसीएम लेंगे, और 4, 2, 3 का एलसीएम आएगा हमारा 12। अब आया 12, या तो देखिए हमने क्या कहा, हमारा एलसीएम बड़ा हो जाता है 4, 3, 2, 5, 4, 3 का एलसीएम लेंगे, तो थोड़ा सा आपको लगेगा क्या हम रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं या फिर एलसीएम एससीएम।
इसलिए हमने बोला इस छोटे का ले लीजिए ना, 4 2 3 का एलसीएम 4 3 12 हो जाएगा हमारा। ये 12 हो गया, कौन सा हमारा पिछला वर्ष, यहाँ पिछला वर्ष कह रहा 12, यहाँ कह रहा 3, ये कौन सी बात है भाई, इसे भी करें 12 से गुना कर दें। लीजिए कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना हमें, 12 से हमने कर दिया, 12 से कर दिया। अब ये तो है 4 और ये है 12 या 36, इस 4 को 36 होने के लिए 9 से गुना करना पड़ेगा, बट अब इसको 9 से नहीं करेंगे। क्यों? हमें डाटा मतलब क्या है, हमें मतलब है केवल वर्तमान से। ये देखिए केवल वर्तमान से, हम वर्तमान पे फोकस करते हैं। इसको 9 से गुना करेंगे तो हमें अनुपात को बराबर रखने के लिए इसे भी 9 से कर देते हैं, तो इसे कर दिया हमने 9 से, ये हो गया हमारा 45। अब ये 2 है और यहां है 12 चौका 48, ये 2 48 होने के लिए 24 से गुना करना पड़ेगा, तो हम इसे कर दिए 24 से किया हमने गुना जब इसे, तो ये हो गया 24 या 72। करें, हमें इसे मतलब नहीं है इसलिए हम इसे गुना नहीं कर रहे, बाद बाकी प्रोसेस हमारा इसी से है। ये है 3, ये है 12 पंजे 60, तो 20 से गुना करना पड़ेगा, इसे भी हमने कर दिया 20 से गुना, तो 20 चौका 80। यहां से मैं देख रहा हूं कि भाई वर्तमान आय इसकी 45, इसकी 72 और इसकी 80 है, वर्तमान आय इसकी 45, इसकी 72 और इसकी 80 है। तो यहां से देखेंगे तीनों का जो वर्तमान आय है, वर्तमान आय किस किस का, ए बी और सी का कितना है, 45 72 प्लस 80, इसे गुना करेंगे तो 8 7 15 4 19, ये आएगा 197 यूनिट, और 197 तो यूनिट में है और हकीकत में कितना है, ये हमारा 197 की वैल्यू है 98,500। इसे कैंसिल करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी हमारा 5 में कट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 500 रुपया। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 500 रुपया। आपसे पूछा क्या है भाई साहब, इसने आपसे पूछा है बी प्लस सी का अनुपात, तो बी प्लस सी का अनुपात निकाल दीजिए, इसीलिए सॉरी बी प्लस सी का आय, बी प्लस सी की वर्तमान आय, तो बी प्लस सी कितनी है वर्तमान आय, बी की है 72, सी के है 80, तो कहेंगे 72 प्लस 80, इसे करेंगे 8 से 15 152 यूनिट, और 152 की वैल्यू 152 गुना 500, इसे गुना करेंगे तो ये आएगा हमारा कितना, मल्टीप्लाई कर दें, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, बी प्लस सी ही ना पूछी थी, ये है 72 और ये है 80 हमारा। ठीक है, इसे गुना कर दें, 5 दूना 10 का 0 हाथ बाकी, 15 5 75 और 1 0, ये आ जाएगी हमारे आंसर 76,000। ठीक है, कहीं गलती तो हमने क्वेश्चन में नहीं किया, 4:5 2 3 3 4, चलिए ठीक है, ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर 25 की बात है। ठीक है, आइए अब हम बातें करते हैं क्वेश्चन नंबर, आइए हमारा आंसर आ गया कितना, 25 का 76,000। ठीक है, तो गई 76 के। आइए सवाल नंबर, अब हम बातें करते हैं 26 की। 26 के सॉल्यूशन की बात करें तो आप देखेंगे ए बी और, क्वेश्चन पहले पढ़े, ए बी और सी की आय का अनुपात 3:7:4 है, वो उनके खर्च का अनुपात 4:3:5 है। यदि ए अपनी आय का 14.2/7% बचाता है तो उसकी बचत का अनुपात क्या होगा। गौर से करेंगे तो ये सवाल हमने आपको परसेंटेज में भी कराए हैं। ठीक है, 14.2/7 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1/7। सबसे पहले तो ये जाने 14.2/7 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1/7। कैसे, 14 7 98 98 2 100, ऊपर 100 तो 100 से परसेंटेज कट गया, नीचे बचा क्या, केवल 7। तो आंसर आ गया हमारा 14.2/7 की वैल्यू 1/7। ठीक है, इसने कहा कि वो अपनी आय का इतना प्रतिशत बचाता है, इतना बचाता है मतलब 7 अगर आय है उसकी तो उसमें से 1 बचाता है। अब बताओ 7 आपकी आय है, 1 आप बचा रहे हैं, तो खर्च कितना कर रहा है, 6 कर रहा हूं। ये चीजें दिमाग में रखेंगे। आइए हम तब तक सवाल को नोट करते हैं। सवाल कह रहा है हमारा ए बी सी की आय का अनुपात कितना है, ये रही ए, ये रहा बी, और चलिए यहाँ लिखते हैं ए बी सी, और इसकी आय इनकम का अनुपात है 3 7 4, और इसके खर्च एक्सपेंडिचर, इसका अनुपात है हमारा 4 3
5 यह है। और शेविंग का अनुपात तो नहीं दिया, लेकिन इसने शेविंग के बारे में एक लाइन कह दी है कि ए जो है वो 1/7 बचाता है, 1/7 बचाता है, 1/7 बचाता है। कहने का मतलब ए की इनकम अगर 7 होगी तो ए 1 बचाता होगा, 7 इनकम होगी 1 बचाता होगा, तो खर्च कितना करता होगा 6। बचाने का तो नहीं दिया है, लेकिन इनकम और खर्च का अनुपात दिया है कितना 3 है इसके आय वाला, और खर्च वाला है हमारा 4। आइए इसको चलिए, इसको अगर आप सिस्टम से कहें तो इसे x हमने लिख दिया, इसे y लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे, ठीक है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, x ना ही हमारा y लिखने का ज़रूरत है, हमने लिख दिया। आप यूनिट में, हम तो खास करके बात करते हैं यूनिट में। आइए क्वेश्चन देखते हैं ए की बात। तो ए के हिसाब से यहाँ देखें तो ए की इनकम अगर 3x है तो ए की खर्च कितनी है हमारी 4। ये है फर्स्ट अकॉर्डिंग टू इतना दीजिए स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट तक जो बातें हैं वो है ये 3x/4 ये इनकम और ये खर्च। और यहां से इस डाटा से देखें तो इसकी इनकम कितनी है 7 और खर्च कितनी है भाई 1 बचा रहा है। 7 इनकम 1 बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा होगा 6। दोनों तो एक ही बात है। अगर बाबू आप बताएं, अगर दोनों बातें एक ही है तो क्या हम दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो यहां से देखेंगे x/y आपका आएगा कितना, इसे कर देंगे इधर 7 चौका 28, इसे काट देंगे 2 दूना 4, 2 तिया 6 गुना कर देंगे 7 दूना 14 बट्टा 3 तिया 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से आप देखेंगे x की जगह 14 है और y की जगह क्या है हमारा 9। x की जगह 14 है अगर तो 14 तिया कितना हो जाएगा हमारा 42, 14 सतह कितना हो जाएगा 98, और y की जगह 9 है तो 9 चौका 36, 9 तिया 27, अरे ये बच गया 9 बचे 45, और ये 14 था ना, 14 चौका 54। ये हो गया अनुपातिक से हमने, ये भी अनुपात ही है, ये कोई हमारी रियल वैल्यू नहीं है क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ उसने डाटा रियल नहीं दिया है, सारी चीजें अनुपात और परसेंटेज में ही है। तो जो भी रिजल्ट है हमारा वो अनुपातिकता ही है। ये क्या आया यहाँ से कि अगर ये 42 इनकम है ए की तो 36 खर्च करता है। अगर 42 इनकम है 36 खर्च करता है तो बचाता कितना होगा भाई 6 बचाता होगा। हमें तो बचाना चाहिए क्योंकि हमें पूछा क्या है उनकी बचत का अनुपात। तो यहां से आप देखेंगे अगर तो बचत यहाँ ए की कितनी आएगी 6, यहां से 6 आएगी ए की बचत। उसके बाद यहां से देखें तो बी अगर 98 इनकम करता है तो 27 खर्च करता है। अगर आप 98 इनकम कर रहे हैं उसमें 27 आपका खर्च है तो बचाते कितना होंगे आप, वापिस से घटाएंगे, या आ गया 1, ये आ गया 7। फिर अगला 56 इनकम है 45 खर्च है तो बचाए कितना आपने, कहेंगे सर 11। तो यहाँ से बचत का अनुपात आया कि नहीं, हमारा बचत का अनुपात आ गया हमारा ABC के बचत का अनुपात 6:71:11, और यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो ये रहे हमारे सवाल नंबर 26। सवाल का इरादा तो हमने 8 सवाल को टारगेट किया था, लेकिन हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, 23 मिनट हो चुका है। ठीक, क्योंकि सवाल जो भी हमने लिए हैं वो सारे अब शानदार सवाल हैं। 10 ही कराएंगे अगर तो वो 10 सवाल में दमखम होगा, ऐसे आलतू फालतू सवाल नहीं है। जो भी थे हमारे बेसिक सवाल है वो बेसिक मीडियम खत्म है। ये सारे सवाल काफ़ी अच्छे लेवल के सवाल माने जाते हैं। ये सवाल जैसे हमने कराया आपको 25 कराया, हमने आपको 24 कराया। ठीक है, काफ़ी अच्छे सवाल है। 23 भी काफ़ी अच्छा सवाल था। ठीक है, 23 तो आपको पार्टनरशिप में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लास को हम यही रखते हैं। आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, और हम फिर बहुत जल्द ही आपके से मुखातिब हो गए अगली लेक्चर के साथ क्लास नंबर 9 से। ठीक है, जो भी हमने 2 क्लास हमने अब्सेंट किए हैं, 2-3 क्लास, उसकी हम भरपाई आपको कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपका शुक्रिया। चैनल पे बने रहिए ऐसे ही। ठीक है, ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, सी यू अगेन।